हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10th एमपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर में जो एक्सरसाइज देखने जा रहे हो स्टिल मिसलेनियस एक्सरसाइजेस है बच्चों। और ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सब हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में या पुराने क्वेश्चन पेपर्स में जो एक्सरसाइजेस आई है उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमारे पास पहले एक्सरसाइज है। एग्ज़ाम में ऐसा लिखा रहता है बच्चों, ये एक्सरसाइज इनके ऊपर डू एज डायरेक्टेड लिखा रहता है, जैसा निर्देशित किया गया है वैसा कीजिए। तो कैलाश हैज़ प्लेड क्रिकेट, चेंज इनटू, दिस क्रॉस इज फॉर इनटू, चेंज इनटू पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में बदलना है। दैट मीन्स सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हमें उसे पेसिव वॉइस में ले जाना है। तो हमें देख लेना है कि इसमें यह वाक्य किस टेंस में है, उसी में एक स्टेप आगे या उसी में बीन लग जाएगा या जो तो भी लगेगा देखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सेंटेंस है कैलाश हैज़ प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो चूंकि सेंटेंस में हैज़ हैव लगा हुआ है, दैट मीन्स जब फार्मूला आएगा वो हैज़ हैव प्लस बीन आ जाएगा, अंतर इतना सा रह जाएगा। फार्मूला कैसा रहेगा बच्चों, चलो देखते हैं। ये रही वर्ब, ये ध्यान रख लीजिए। पेसिव वॉइस में हमें वर्ब का बहुत काम रहता है बच्चों। ये रही वर्ब, वर्ब के बाद ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑफनली ऑब्जेक्ट मिल जाता है और हमें वर्ब से पहले सब्जेक्ट मिलता है। ऑफनली ही बोलेंगे इसके लिए भी। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब फार्मूला जो लगेगा इसमें, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब सेंटेंस आएगा तो उसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे। न्यू ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं कई टीचर्स बच्चों, ठीक है, पर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बोलते थे। ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बच्चों ये इसी ने जगह भर दी यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर अपन यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, फार्मूला बोलता है ऑब्जेक्ट लिखिए। कई बार आपको किताब में ऐसा एरो लग करके मिलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट हमारा ये आ गया यहाँ पर। ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट लिखने के बजाय सीधा क्रिकेट लिख देते हैं बच्चे, हैं क्रिकेट। फार्मूला ने बोला था ऑब्जेक्ट बच्चों, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया क्रिकेट। क्रिकेट मैं भी नहीं तुम भी नहीं, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जब ये यहाँ पर जैसे ही होगा तो इधर हीम हो जाएगा, यदि यहाँ हीम होगा तो आगे जाएगा तो ही हो जाएगा। वो पेसिव में डिटेल में देख लेंगे अपन, लेकिन फिर भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल क्रिकेट ये फार्मूला के हिसाब से ऑब्जेक्ट है, आ गया क्रिकेट। अब बोल रहा है हैज़ या हैव, तो ये हमको रूल मालूम है बच्चों की सब, जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे होता है तो हम हैव लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट ही सी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तब हम हैज़ लगाते हैं। तो क्रिकेट मैं भी नहीं है, आप भी नहीं है, वो कोई और ही है, दैट मीन्स थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इट मीन्स हम यहाँ पर क्रिकेट हैज़। अब यहाँ फार्मूला में लिखा है बीन, तो एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ देयर इज़ नो मंत्रा फॉर बीन, देयर इज़ नो मंत्रा टू राइट नॉट, तो बीन तो बीन, बीन इधर भी बीन, हैज़ बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये रही थी आपकी वर्ब, ये मैंने आपको बताया था बोलते बोलते, ये वर्ब है। इत्तेफाकन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अवेलेबल है, क्योंकि हमने ये रूल पहले पढ़ लिया है। जब भी हमारे पास हैज़ हैव हेड होगा तो उसके जस्ट बाद जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में जाएगी। तो हमारी ये थर्ड फॉर्म में वर्ब आई है, हमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी बोर्ड ने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास अवेलेबल है। तो हैव बीन प्लेड। अब फार्मूला में बाय लिखा है तो हम बाय लिख देंगे बच्चों, बाय। अब फार्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट हमारा देखो हमने यहाँ फाइंड आउट करके रखे कैलाश, तो कैलाश, कैलासम, कैलासाभ्यम, ऐसा नहीं हो जाएगा। वो ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, यू का यू होता है, वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल कैलाश विल रिमेन कैलाश, कैलाश उधर से इधर चल कर आएंगे, ये, तो ये बाय कैलाश हो गया। ये हमारा पेसिव वॉइस हो गया। डिटेल एक्सरसाइज में बाकी एक्सरसाइजेस भी देखेंगे हम। यहाँ पे एक और पेसिव वॉइस है, इसे भी हम यहीं पे देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि दो एक्सरसाइज हो गई या दोनों चूंकि पेपर में थी तो यहाँ पे भी है। वो आई हैव टेकन टी, हैज़ हैव है, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अवेलेबल है।
प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का था इत्तेफाक से। चलिए तो इसे भी यहीं कर लेते हैं। वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद वर्ब है थर्ड फॉर्म है, वर्ब के ठीक बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मिलता है तो मिलेगा, नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, ऑब्जेक्ट है। वर्ब के ठीक पहले हमें सब्जेक्ट मिलेगा, ये रहा हमारा सब्जेक्ट आई। ठीक है, अब ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हम जानते हैं, यहाँ पे भी मेंशन किया था एक बार। और ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं बच्चों इनको कई टीचर्स, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया। अब हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था। अंतर था, यहाँ हैज़ था, यहाँ हैव है। तो जब हमारे सेंटेंस में पेसिव वॉइस बनाने के लिए हैज़ हैव दिखा जो ही कि, तब हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कई टीचर्स, कई पुस्तकें, कई बुक्स ये भी बताएगी न्यू ऑब्जेक्ट, वो भी हो सकता है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है, ये टी इधर जा रहा है, तो फिर से वही बात कहेंगे बच्चों हम, चाय चाय ही रहेगी, इधर जाते जाते वो कॉफ़ी नहीं हो जाएगी, है कि नहीं। तो टी, अब चाय हम भी नहीं है, आप भी नहीं है, वो कोई तीसरे ही है, तो दैट मीन्स उसके साथ लगेगा हैज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़। तो टी हैज़ जैसा फार्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो आपका चाय कहाँ थी, ये थी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया हैज़, जैसा फार्मूला बोल रहा वैसा ही, टी हैज़। अब फार्मूला में बोल रहा है बीन, तो हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर वही कहेंगे कि हैज़ हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो मिल गई है। टेक टू टेकन, टेकन हमारी वर्ब है, ये वर्ब नीचे आ गई टेकन। फार्मूला में बाय भी लिखा है आपके पास, बाय हो गया। अब आपके पास फार्मूला में लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था इधर, आई। तो व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम दैट प्लेस टू हियर, दैट मीन्स आई विल चेंज इनटू मी। सब्जेक्टिव केस विल चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस विल चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। तो ये अपन बाद में देखेंगे, सब्जेक्टिव केस विल चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस बाय मी। तो आई विल चेंज इनटू मी, ऐसा भी लिखते हैं अपन, आई मी में बदलेगा, शी विल चेंज इनटू हर, ही विल चेंज इनटू हिम, ठीक है, दे विल चेंज इनटू देम। ये यू बच गया क्या, यू का यू ही रहेगा बच्चों, ठीक है। अब वी का अस हो जाएगा, वी विल चेंज इनटू अस। ये इस तरह से करेंगे, यहाँ भी हमें ये जगह दूसरे के लिए भी यूज़ करना है, इसलिए फिलहाल के लिए इसे रबर। अब बच्चों सेंटेंस है वी विल बाय अ कार। अच्छा एक मिनट और, ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हम जब डिटेल एक्सरसाइज देखेंगे तब तो हम देखेंगे ही देखेंगे सारा डिटेल में, पर फिलहाल के लिए आप हम चूँकि मिसलेनियस कर रहे हैं तो मिसलेनियस ही कर ले रहे हैं। अब हमारे पास सेंटेंस है वी विल बाय अ कार। क्या हमें निर्देशित किया गया है, क्या डायरेक्टेड किया है, वो ये कि यूज गोइंग टू प्लस वर्ब। तो वर्ब तो है हमारे पास, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना उसी की जगह पे और व्हील और सेल ही होगी, तभी गोइंग टू होगा। तो व्हील और सेल को हम हटा देते हैं, व्हील और सेल को हम हटा देते हैं। तो वी हटा दिया, इसको आपने इसको हटा दिया, क्या बोला इसने, गोइंग टू, तो वी। परंतु एक चीज़ और छूट गई है, वो देखते हैं क्या छूट रही है, गोइंग टू बाय अ कार। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, गोइंग टू भी लिख दिया, गोइंग टू कहा था तो गोइंग टू लिख दिया, वर्ब बोला था तो वर्ब बाय लिख दिया, वो यहीं पे अवेलेबल है। यहाँ पर एक चीज़ छूट जा रही है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, वो प्रेजेंट की लगेगी, इज एम आर, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू बाय अ कार, तो वी चूंकि प्लूरल है इसलिए हमारा आर लग गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो आप मुझे लिखिए, भेजिए, मैं बराबर आपको जवाब दूंगा, ठीक है। सपोज मान लो सेंटेंस होता आई शेल बीट यू, आई शेल बीट यू, आई व्हील और सेल को हटा देंगे, गोइंग टू का यूज़ करेंगे, तो आई ब्लैंक गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। तो इज एम आर में से क्या लगाएंगे बच्चों, अब हम आई के साथ एम लगाएंगे, वी के साथ आर लगा दिया। और यदि ही विल कॉल यू, ही विल कॉल यू, तो ही गोइंग टू कॉल यू, ब्लैंक अभी भी छूट गया, तो ही इज गोइंग टू कॉल यू। ये होगी एक्सरसाइज। ही लाइक्स स्वीट्स, एड अ क्वेश्चन टैग, वह स्वीट पसंद करता है ना, तो दिस है ना इज नोन एज क्वेश्चन टैग। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था,
है ना, दैट क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस ई एस या आई एस लगा है, यानी कि हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय डू या डज लगाना है, तो यहाँ पे लगेगा डज। तो वेन एवर वी हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैविंग एस ई एस आर आई ई एस, यूज डज इन द बिगिनिंग। हो गया। और क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। डज नॉट लिखना होता है तो बच्चों नॉट ऐसा थोड़ा ढंग का नॉट लिख दूँ ना, नॉट, तो ये नॉट ऐसा पूरा नहीं लिखते क्वेश्चन टैग में, ठीक है। डजंट, डजंट, और ये जो सब्जेक्ट है ये इस तरह से उतर कर नीचे आएगा ही, और ये क्वेश्चन टैग हो गया, है ना। सिंपल जो बोला मैंने वो, जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, कभी एस ई एस आई एस वाली भी होगी, कभी नहीं भी होगी, तो एक नहीं भी होगी वाला देखते हैं अभी फिलहाल है। तो जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस ई एस या आई एस लगा है, दैट मीन्स हमें डज सामने ले जाना है। हो गया इतना, डज लग गया। अब सब्जेक्ट नॉट भी लगाना है, नॉट ऐसा फुल वाला ना लिख करके आधा वाला लिखें, डज एंड अपॉस्ट्रोफी टी, डजंट। सब्जेक्ट हमारा ही है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट मिलता है, वो उसको नीचे उतार कर ले आइए, इधर ही हो गया। और क्वेश्चन मार्क लगाना भी जरूरी नहीं, तो इसमें भी खेल खत्म हो जाएगा। अब मान लो सेंटेंस ऐसा होता, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब यहाँ एस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी थी, पर चूंकि यहाँ पे एस ई एस आई एस लगा था इसलिए हमने डज हेल्पिंग वर्ब लगाई। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म कह देता हूँ जिसे मैं, और इसमें एस ई एस आई एस कुछ भी नहीं लगा है, दैट मीन्स हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। नॉट का शॉर्ट वाला नाम ऐसा डोंट, और ये इधर जो सब्जेक्ट हमारा वर्ब से पहले डोंट, दे, और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। एक नंबर आपका पक गया बच्चों। आगे, वी मस्ट ओबे अवर टीचर्स, यूज हैव गॉट टू प्लस वर्ब। वर्ब बोला है बच्चे, तो वर्ब तो यहाँ अवेलेबल मिलेगी। ओबे, ओबेड, ओबेड, ओबेइंग, ये वर्ब है हमारी, ठीक है। तो वर्ब तो हमारे पास है। अब ये बोल रहे हैं कि हैव गॉट टू यूज करो, तो होता कहाँ पर है, मस्ट आएगा, शुड आएगा, और बहुत तो बहुत ऑट टू आ जाएगा, ओ यू जी एच टी टी ओ टू, ऑट टू। फिलहाल हमारा मस्ट, शुड, ऑट टू, ये तीनों मॉडल वर्ब्स हैं। इन्हीं के जगह पर, मस्ट की जगह, शुड की जगह पर, और ऑट टू, ओ यू जी एच टी ऑट टू, इनकी जगहों पर आप हैव गॉट टू का यूज़ कर दीजिए और आंसर आपका रेडी हो जाएगा। वी हैव, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10th एमपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर में हैव गॉट टू हो गया, जो एक्सरसाइज देखने जा रहे हो, स्टिल ओबे वर्ब है। इन्होंने बोला वर्ब, तो ये हो गई वर्ब। ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सब हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में या पुराने क्वेश्चन पेपर्स में जो एक्सरसाइजेस आई है उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर। आसान हमारे पास पहले एक्सरसाइज है, शी एग्जाम में ऐसा लिखा है बच्चों, एक्सरसाइज इनके ऊपर बेस डायरेक्ट, जैसे पैसिव वॉइस आ गया बच्चों, निर्देशित अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे, चूंकि हमने टेंस नहीं पढ़ा है, फिर भी चेंज इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर इनटू प्लस वर्ब में आईएनजी, पैसिव वॉइस में बदलना है कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस में हमें उसे पैसिव वॉइस में ले जाना है। जब हम पैसिव वॉइस हमें देख लेना है कि फार्मूला ये लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, देखेंगे टेंस में है, उसी में एक स्टेप आगे या उसी में बीन लग जाएगा या जो भी लगेगा, देखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सेंटेंस है कैलाश इज हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है, आर प्लस बीइंग। सेंटेंस में जब हैव लगा हुआ है दैट आएगा, जब फार्मूला आएगा वो हैज हैव प्लस बीन आ जाएगा, अंतर इतना सा रह जाएगा। फार्मूला कैसा रहेगा बच्चों, चलो देखते हैं। बाय प्लस, ये रही वर्ब, ये ध्यान रख लीजिए, और ये पैसिव वॉइस में हमें वर्ब का बहुत काम रहता है बच्चों। सॉरी, ये रही वर्ब, यानी कि न्यू के बाद ये रहा हमारा क्या है यहाँ, चलो पता करते हैं। वर्ब है, आपको मालूम हो गया सिंगिंग, व्हाट द एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज सिंगिंग, वो वर्ब है। वर्ब से पहले वर्ब के बाद जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ओनली ही बोलेंगे इसके लिए भी। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारी फार्मूला जो लगेगा इसमें, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज सब्जेक्ट हैव। अब
फार्मूला जो बोलेगा वो करेंगे, फार्मूला इत्तेफाक हमारे पास अब यही पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट का जब सेंटेंस आएगा तो उसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे, तो एक सॉन्ग न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएंगे बच्चों, ए सॉन्ग विल गो देयर एंड विल रिमेन ऑब्जेक्ट प्लस ए इज द नेम एंड अ इज द साउंड, अ प्लस बीन एक सॉन्ग है बच्चों, ऑब्जेक्ट बोला था फार्मूला में, ऑब्जेक्ट ले आया, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग ही जगह भर दी यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर अपन यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। फार्मूला बोल रहा है, चलिए ऑब्जेक्ट प्लस फार्मूला बोलता है एक है बच्चे, तो इजी ही लगाएंगे यार, आपको किताब में ऐसा एरो ये सारी चीजें, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट हमारा ये आ गया, फार्मूले में लिखा है बीइंग, तो बीइंग वहाँ कहीं और ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, बीइंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट लिखने के बजाय सीधा क्रिकेट लिख देते हैं, ये वर्ब है हमारी, आपको मालूम है ये हमारी वर्ब है। अरे फार्मूला बोल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, तो वर्ब है सिंग, सेंग, संग, फार्मूला ने बोला था ऑब्जेक्ट बच्चों, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया बाय क्रिकेट, तो क्रिकेट मैं भी नहीं तुम भी नहीं, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, जब यहाँ पर जैसे ही होगा बच्चों चलो ही हो जाएगा, यदि यहाँ ही होगा तो आगे जाएगा तो ही हो जाएगा, जब इधर चलकर आएगी डिटेल में देख लेंगे अपन, लेकिन फिर भी चर्चा करते रहेंगे, चेंज इनटू फिलहाल क्रिकेट ये हो गया आपका फार्मूला के हिसाब से 6 नंबर के क्वेश्चन आ गया, 6 नंबर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, इनमें हमको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ही सी के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तब आखिरी में हेज लगा के, तो क्रिकेट मैं भी नहीं है आप भी नहीं, वो कोई और ही है, दैट मींस थर्ड पर्सन जो पसंद ना आए वो बोलिए पसंद आ गया, हम यहाँ पर क्रिकेट, ठीक है, हेज, थैंक यू, बाय बाय। अब यहाँ फार्मूला में लिखा है बीन, तो एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ देयर इज नो मंत्रा फॉर बीन, देयर इज नो मंत्रा टू राइट नॉट, तो बीन तो बीन, बीन इधर भी बीन, हैज बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये रही थी आपकी वर्ब, ये मैंने आपको बताया था बोलते बोलते ये वर्ब है, इत्तेफाकन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अवेलेबल है, क्योंकि हमने ये रूल पहले पढ़ लिया है, जब भी हमारे पास हैज हेड होगा तो उसके जस्ट बाद जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी, तो हमारी ये थर्ड फॉर्म में वर्ब आई है, हमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी बोर्ड ने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास अवेलेबल है, तो हैव बीन प्लेड। अब फार्मूला में बाय लिखा है तो हम बाय लिख देंगे बच्चों, बाय। अब फार्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट हमारा देखो हमने यहाँ फाइंड आउट करके रखे कैलाश, तो कैलाश, कैलासम, कैलासाभ्यम ऐसा नहीं हो जाएगा, वो ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, यू का यू होता है, वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल कैलाश विल रिमेन कैलाश, कैलाश उधर से इधर चल कर आएंगे, ये, तो ये बाय कैलाश हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। डिटेल एक्सरसाइज में बाकी एक्सरसाइजेस भी देखेंगे हम। यहाँ पे एक और पैसिव वॉइस है, इसे भी हम यहीं पे देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि 2 एक्सरसाइज हो गई या दोनों चूंकि पेपर में थी तो यहाँ पे भी है वो। आई हैव टेकन टी, हैज़ है यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अवेलेबल है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का था इत्तेफाक से, चलिए तो इसे भी यहीं कर लेते हैं। वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद वर्ब है थर्ड फॉर्म में, वर्ब के ठीक बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मिलता है तो मिलेगा, नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, ऑब्जेक्ट है। वर्ब के ठीक पहले हमें सब्जेक्ट मिलेगा, ये रहा हमारा सब्जेक्ट आई, ठीक है। अब ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, हम जानते हैं, यहाँ पे भी मेंशन किया था एक बार और, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं बच्चों इनको कई टीचर्स, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया। अब हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, अंतर था यहाँ हेज था, यहाँ हेव है, तो जब हमारे सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेज हेव दिखा जो ही कि तब हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेज ऑब्लिक हेव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कई टीचर्स, कई पुस्तकें, कई बुक्स ये भी बताएगी न्यू ऑब्जेक्ट, वो भी हो सकता है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है ये टी इधर जा रहा है, तो फिर से वही बात कहेंगे बच्चों हम, चाय चाय ही रहेगी, इधर जाते जाते वो कॉफ़ी नहीं हो जाएगी, है कि नहीं, तो टी। अब चाय हम भी नहीं है, आप भी नहीं है, वो कोई तीसरे ही है, तो दैट मीन्स उसके साथ लगेगा हैज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़, तो टी हैज़ जैसा फार्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो आपका चाय कहाँ थी, ये थी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया हैज़, जैसा फार्मूला बोल रहा वैसा ही, टी हैज़। अब फार्मूला में बोल रहा है बीन, तो हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर वही कहेंगे कि हैज़ हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो मिल गई है। टेक टू टेकन, टेकन हमारी वर्ब है, ये वर्ब नीचे आ गई टेकन। फार्मूला में बाय भी लिखा है आपके पास, बाय हो गया।
अब आपके पास फार्मूला में लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था इधर, आई। तो व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम दैट प्लेस टू हियर, दैट मीन्स आई विल चेंज इनटू मी। सब्जेक्टिव केस विल चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस विल चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। तो ये अपन बाद में देखेंगे। सब्जेक्टिव केस विल चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस बाय मी। तो आई विल चेंज इनटू मी, ऐसा भी लिखते हैं अपन, आई मी में बदलेगा, शी विल चेंज इनटू हर, ही विल चेंज इनटू हिम, ठीक है, दे विल चेंज इनटू देम। ये यू बच गया क्या, यू का यू ही रहेगा बच्चों, ठीक है। वी का अस हो जाएगा, वी विल चेंज इनटू अस। ये इस तरह से करेंगे। यहाँ भी हमें ये जगह दूसरे के लिए भी यूज़ करना है, इसलिए फिलहाल के लिए इसे रब आउट। अब बच्चों सेंटेंस है वी विल बाय अ कार। अच्छा एक मिनट और, ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हम जब डिटेल एक्सरसाइज देखेंगे तब तो हम देखेंगे ही देखेंगे सारा डिटेल में, पर फिलहाल के लिए आप हम चूँकि मिसलेनियस कर रहे हैं तो मिसलेनियस ही कर ले रहे हैं। अब हमारे पास सेंटेंस है वी विल बाय अ कार। क्या हमें निर्देशित किया गया है, क्या डायरेक्टेड किया है, वो ये कि यूज गोइंग टू प्लस वर्ब। तो वर्ब तो है हमारे पास, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना उसी की जगह पे और विल और सेल ही होगी, तभी गोइंग टू होगा। तो विल और सेल को हम हटा देते हैं, विल और सेल को हम हटा देते हैं। तो वी हटा दिया, इसको आपने इसको हटा दिया, क्या बोला इसने, गोइंग टू, तो वी। परंतु एक चीज़ और छूट गई है, वो देखते हैं क्या छूट रही है, गोइंग टू बाय अ कार। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, गोइंग टू भी लिख दिया, गोइंग टू कहा था तो गोइंग टू लिख दिया, वर्ब बोला था तो वर्ब बाय लिख दिया, वो यहीं पे अवेलेबल है। यहाँ पर एक चीज़ छूट जा रही बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, वो प्रेजेंट की लगेगी, इज एम आर, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू बाय अ कार। तो वी चूंकि प्लूरल है इसलिए हमारा आर लग गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो आप मुझे लिखिए, भेजिए, मैं बराबर आपको जवाब दूंगा, ठीक है। सपोज मान लो सेंटेंस होता आई शेल बीट यू, आई शेल बीट यू। आई विल और सेल को हटा देंगे, गोइंग टू का यूज़ करेंगे, तो आई ब्लैंक गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। तो इज एम आर में से क्या लगाएंगे बच्चों, अब हम आई के साथ एम लगाएंगे, वी के साथ आर लगा दिया। और यदि ही विल कॉल यू, ही विल कॉल यू, तो ही गोइंग टू कॉल यू, ब्लैंक कभी भी छूट गया, तो ही इज गोइंग टू कॉल यू। ये होगी एक्सरसाइज। ही लाइक्स स्वीट्स, एड अ क्वेश्चन टैग, वह स्वीट पसंद करता है ना, तो दिस है ना इज नोन एज क्वेश्चन टैग। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, है ना, दैट क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस ई एस या आई एस लगा है, यानी कि हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय डू या डज लगाना है, तो यहाँ पे लगेगा डज। तो वेन एवर वी हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैविंग एस ई एस आर आई ई एस, यूज डज इन द बिगिनिंग, हो गया। और क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। डज नॉट लिखना होता है तो बच्चों नॉट, ऐसा थोड़ा ढंग का नॉट लिख दूँ ना, नॉट, तो ये नॉट ऐसा पूरा नहीं लिखते क्वेश्चन टैग में, ठीक है। डजंट, डजंट, और ये जो सब्जेक्ट है ये इस तरह से उतर कर नीचे आएगा ही, और ये क्वेश्चन टैग हो गया, है ना, सिंपल। जो बोला मैंने वो, जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, कभी एस ई एस आई एस वाली भी होगी, कभी नहीं भी होगी, तो एक नहीं भी होगी वाला देखते हैं अभी, फिलहाल है। तो जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस ई एस या आई एस लगा है, दैट मीन्स हमें डज सामने ले जाना है, हो गया इतना, डज लग गया। अब सब्जेक्ट नॉट भी लगाना है, नॉट ऐसा फुल वाला ना लिख करके आधा वाला लिखें, डज एंड अपॉस्ट्रोफी टी, डजंट। सब्जेक्ट हमारा ही है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट मिलता है, वो उसको नीचे उतार कर ले आइए, इधर ही हो गया। और क्वेश्चन मार्क लगाना भी जरूरी नहीं, तो इसमें भी खेल खत्म हो जाएगा। अब मान लो सेंटेंस ऐसा होता, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब यहाँ एस
फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी थी, पर चूंकि यहाँ पे ACSAIS लगा था इसलिए हमने डज हेल्पिंग वर्ब लगाई। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म कह देता हूँ जिसे मैं, और इसमें ACSIS कुछ भी नहीं लगा है। दैट मीन्स हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, नॉट का शॉर्ट वाला नाम ऐसा डोंट, और ये इधर जो सब्जेक्ट हमारा वर्ब से पहले डोंट दे, और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग, 1 नंबर आपका पक गया बच्चों। आगे, वी मस्ट ओबे अवर टीचर्स, यूज हैव गॉट टू प्लस वर्ब। वर्ब बोला है बच्चे तो वर्ब तो यहाँ अवेलेबल मिलेगी। ओबे, ओबेड, ओबेड, ओबेइंग, ये वर्ब है हमारी, ठीक है। तो वर्ब तो हमारे पास है। अब ये बोल रहे हैं कि हैव गॉट टू यूज़ करो, तो होता कहाँ पर है, मस्ट आएगा, शुड आएगा, और बहुत तो बहुत ऑट टू आ जाएगा, OUGHT ऑट टू। फिलहाल हमारा मस्ट, शुड, ऑट टू, ये तीनों मॉडल वर्ब्स है। इन्हीं के जगह पर मस्ट की जगह, शुड की जगह पर, और ऑट टू, OUGHT ऑट टू, इनकी जगहों पर आप हैव गॉट टू का यूज़ कर दीजिए और आंसर आपका रेडी हो जाएगा। वी हैव गॉट टू, हैव गॉट टू हो गया। ओबे वर्ब है, इन्होंने बोला वर्ब तो ये हो गई वर्ब, ओबे आवर टीचर्स, आवर टीचर्स। आसान है बच्चों। नेक्स्ट, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, फिर से पैसिव वॉइस आ गया बच्चों। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे, चूंकि हमने टेंस नहीं पढ़ा है, फिर भी इज एम आर प्लस वर्ब में ING, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज एम आर प्लस वर्ब में ING, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फार्मूला ये लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस, यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। जब जब वर्ब में ING आएगा तब तब आपके फार्मूले में बीइंग आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, और ये कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने जा रहा था, सॉरी, ऑब्जेक्ट, यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ, चलो पता करते हैं। वर्ब है, ये आपको मालूम हो गया, सिंगिंग, व्हाट द एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज सिंगिंग, वो वर्ब है। वर्ब के बाद जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अ सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब फार्मूला जो बोलेगा वो करेंगे। फार्मूला इत्तेफाकन हमारे पास अब यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ सॉन्ग, तो एक सॉन्ग 10-20 नहीं हो जाएंगे बच्चों। ए सॉन्ग विल गो देयर एंड विल रिमेन ए सॉन्ग। ए इज द नेम एंड अ इज द साउंड। अ सॉन्ग, एक सॉन्ग है बच्चों। ऑब्जेक्ट बोला था फार्मूला ने, ऑब्जेक्ट ले आया। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा, तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग ही रहेगा, ठीक है, अ सॉन्ग। अब फार्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो एक है बच्चों तो इज ही लगाएंगे। अपन स्टैंडर्ड 2 में 1 में भी पढ़ते थे ये सारी चीज़ें। तो अ सॉन्ग इज, अब फार्मूले में लिखा है बीइंग, तो बीइंग वहाँ कहीं और ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, बीइंग प्लस प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब है हमारी, आपको मालूम है ये हमारी वर्ब है। अरे फार्मूला बोल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, तो वर्ब है सिंग, सेंग, संग। संग बाय, तो बाय प्लस सब्जेक्ट, ये प्लस नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है आपके पास बच्चों, चलो आओ मिलकर देखें। ये सब्जेक्ट रहा सी, तो सी जब इधर चलकर आएगी भैया तो वो हर हो जाएगी, ठीक है, सी विल चेंज इनटू हर। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन, 5-6 नंबर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए बच्चों। इनमें कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखा करें। आपको इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में भी आपका धन्यवाद बोल दिया आखिरी में, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को देखा। आपको जो पसंद ना आए वो बोलिए, पसंद आ गया वो भी बोलिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।